स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए लेने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास कर रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप लोग ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा, इसके बाद प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले की सारी क्लासेस देख सकते हैं। इससे पहले हमने अलजेब्रा पूरा कंप्लीट करा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास भी अवेलेबल है आपके प्लेलिस्ट पे। ठीक है, और यदि आप लोग इन सारी क्लासेस की यदि पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो पीडीएफ भी इस वेबसाइट से आसानी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं www.globalitai.org। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट दे के आप अपने आप खुद जज भी कर सकते हैं कि आप कितने क्षमता पे हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है, पहला क्वेश्चन है कि लाभ को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। लाभ को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो लाभ को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि जैसे मान लो कि आप कोई एक वस्तु खरीद के लेके आए हो, वस्तु खरीद के लेके आए कुछ कम पैसे में। जैसे मान लो कि आपने वस्तु एक 500 में खरीद के लेके आए, उसको आपने 600 में बेच दिया। कितने बेच दिया? 600 में। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ आपका हुआ 100 रुपीज का। 100 रुपीज का। तो लाभ हो या फिर हानि हो आपका, ये हमेशा हम लोग परसेंटेज में दर्शाते हैं कि ये कितना परसेंट का लाभ हुआ हमें और कितना परसेंट का हानि हुआ। ठीक है, कितना परसेंट का लाभ हुआ और कितना परसेंट का हानि हुआ, तो ये चीज हम लोग हमेशा परसेंटेज में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। चल भाई, अगला क्वेश्चन है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द लॉस परसेंटेज। देखो, लॉस परसेंटेज हो या फिर हानि प्रॉफिट परसेंटेज हो, दोनों परसेंटेज का फॉर्मूला निकालने के लिए आप लोग करते ये हैं कि देखो, यहाँ पे मैं इन सब का बेसिक फॉर्मूला भी पहले मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद में आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। देख भाई, लाभ के लिए फॉर्मूला होता है, लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हानि के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? हानि के लिए फॉर्मूला बनता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, अब यहीं से लाभ परसेंटेज का यदि मैं फॉर्मूला निकालूं, लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला यदि मैं निकालना चाहूं, तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ वो लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 डिवाइड बाई सीपी। डिवाइड बाई सीपी हमेशा बटा में क्रय मूल्य रहता है, वो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। ठीक है, बटा क्रय मूल्य। ठीक, इतनी बात समझ गए। ये लाभ प्रतिशत हो गया। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा भाई? हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है आपका हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य नीचे ही रहता है, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों में क्रय मूल्य बटा में रहता है। चेंज क्या होता है? चेंज केवल ये लाभ और हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला आप मैच करा लीजिए। यहाँ पूछा क्या है? लॉस परसेंटेज। हानि परसेंटेज पूछा है ना, हानि परसेंटेज पूछा है तो फॉर्मूला मैच कराइए। लॉस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई सीपी। क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैं बताया था आपको कि विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग भाई? विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? एसपी। और क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं। क्रय मूल्य हमारा सीपी होता है। ठीक, 2-4 बार इसको आप पढ़ लोगे तो ये चीज याद हो जाएगा कि कौन सीपी है कौन एसपी है। इसमें शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज से मैं गुजरा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तव में कंफ्यूजन होता है, बच्चों को, बहुत लोगों को होता है। ये जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन होगा।
लेकिन धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएंगी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक, सीपी एसपी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब हान परसेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हान परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा लॉस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई सिप्पी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इतने सारे ये जो मैं 4 फार्मूले यहाँ पे लिखा हूँ, चारों फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो 4 फार्मूला हमने लिखा है, ये जो 4 फार्मूला हमने लिखा है, ये चारों फार्मूले नोट कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन है, लाभ होने पर लागत मूल्य का सूत्र बताइए। लाभ होने पर लागत मूल्य का सूत्र बताइए। देखो, लाभ किस पे होता है, लाभ किस पे होता है भाई, लाभ कैसे पता चलता है आपको? सबसे पहले तो ये बताओ कि लाभ कैसे पता चलता है? वो तो विक्रय मूल्य के बेचने के हिसाब से पता चलता है ना। लाभ हो चाहे हानि हो, आपने क्रय मूल्य मतलब कि आपने जो सामान खरीदा, सीपी तो फिक्स हो गया, सामान आपके पास आ गया तो उसका सीपी तो फिक्स हो गया। अब उसके बेचने पे डिपेंड कर रहा है, उसके बेचने वाली वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि उसे लाभ होगा या फिर उसे हानि होगा। क्यों? कोई किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने एक पेन खरीद के लेके आया। ठीक, मैं एक पेन खरीद के लेके आया, अब उस पेन को मैं बेचना चाहता हूं। मैं पेन को यदि खरीद के लेके आया तो वो मैं जितने में खरीद के लेके आया वो तो मेरा जो प्राइस है वो फिक्स हो गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मैं उस पेन को बेचना चाहता हूं तो जितने में मैं खरीद के लेके आया उतने से अधिक मूल्य पे बेचा तो वो हमारा लाभ होगा, और उतने से यदि कम मूल्य पे बेचा तो वो हमारा हानि होगी। ठीक, इतनी बात तो क्लियर होगी सबको। अब देखिए, केवल इसी कंसेप्ट से मैं इस फॉर्मूले को भी बना के दिखा रहा हूं आपको, ये कैसे फॉर्मूला बनेगा। ठीक, लाभ में सीपी क्या हो जाएगा भाई, लाभ में सीपी क्या होगा, लाभ में सीपी इक्वल टू होगा 100 मतलब क्या हुआ, 100 मतलब ये हुआ कि आपने वस्तु को जितने में खरीदा है वो वैल्यू, ठीक है, वस्तु को आपने जितना में खरीदा है वो वैल्यू, डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट मतलब कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एसपी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीपी का फॉर्मूला लाभ के केस में। यदि आपको लाभ हो रहा है तो लाभ के समय सीपी आपका कितना बनता है, लाभ के समय सीपी बनता है 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में लिख लो, प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट जैसे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो वो नहीं लिखोगे, कितना परसेंट लाभ हुआ वो लिखोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं कि श्याम 1000 में एक घड़ी खरीदता है, एक घड़ी खरीदता है, तथा सॉरी 1000 में एक घड़ी को खरीदता नहीं, एक घड़ी को बेचता है, 1000 में एक घड़ी को बेचता है, हाँ बेचता है, जिस पर उसे 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या था, क्या है या क्या था। ठीक, मान लो कि एक बंदा है श्याम,
उसने 1000 में एक घड़ी को बेचा, उसने 1000 में घड़ी को बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ है, तो उसका सीपी निकालिए, उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए आप सिंपल आप इसी फार्मूले में रख दोगे, इस फार्मूले में रखो, देखो कैसे बनेगा ये सीपी इक्वल टू हमने रखा फार्मूला 100 डिवाइड बाई कितने परसेंट का लाभ हुआ है भाई, 25% का ना, तो 100 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई एसपी। एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एसपी की वैल्यू दे रखी है 1000। एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एसपी की वैल्यू 1000 दे रखी है, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, अब ये बनेगा आपका 100 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 1000, मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब 1000 125 से कट जाएगा क्या, 1000 125 से कटेगा क्या, कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, 8 बार में। तो इससे प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, सॉरी इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है 800। 800 में वो खरीदा था और 1000 में बेचा, तभी जाके उसको 25% का लाभ हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप फार्मूला आसानी से अप्लाई कर दोगे, ये सीपी वाला फार्मूला आप आसानी से अप्लाई कर दोगे ना। अब इस यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फार्मूला एकदम बिल्कुल सही है। तो सीपी इक्वल टू क्या बना, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सीपी, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, सॉरी सीपी नहीं एसपी, ये बन गया आपका सीपी का फार्मूला, ठीक है। हानि होने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ज्ञात करने का सूत्र क्या है, हानि होने पर, यदि आपको हानि हो रहा है तो, जैसे कि अब मान लो कि फिर से वही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन यहीं पे करा दूं, वही श्याम एक घड़ी को 500 में 500 में बेचता, रुक जाओ, 500 में बेचा नहीं, 500 में 500 में खरीदा है, 500 में खरीदा है। यदि वह इसे 20% की हानि पर, 20% की हानि पर बेच दे तो क्रय मूल्य क्या हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। देख भाई बेसिक ये क्वेश्चंस हैं, और मैं ये छोटा छोटा क्वेश्चन बस मैं आपको इसीलिए करा रहा हूं, ये मैं यहीं पे तुरंत ऑप्शन टिक करता, ऑप्शन टिक करके निकल भी सकता था, लेकिन मैं छोटा छोटा क्वेश्चन आपको इसलिए करा दे रहा हूं ताकि मैं आपको आंसर जब बताऊं, इसका फार्मूला जब बताऊं, तो ये फार्मूला एकदम फिगर की तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे आप कोई फिगर याद कर लेते हो तो फिगर जल्दी नहीं भूलता है ना, तो इसी वजह से मैं तुरंत एक एग्जाम्पल भी आपको करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें जल्दी आपके दिमाग से स्किप ना हो और ज्यादा दिन तक याद भी रहे। देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ये बनेगा कि हानि परसेंटेज, सॉरी विक्रय मूल्य इक्वल टू, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू बनेगा फॉर्मूला 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी, मल्टीप्लाइड बाई सीपी। 100 में से आपने लॉस को घटाया, जो भी परसेंटेज वाला लॉस है उस परसेंटेज लाभ को घटा दीजिए, परसेंटेज लाभ को घटा के इसके बाद सीपी से उसमें गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब देखो आंसर पाने के लिए हमने क्या किया, 100 में से हमने कितना लॉस हुआ है, 20%, 100 माइनस 20% कर दिया, ठीक है। डिवाइड बाई फिर क्या है, ये हमारा 100 है, मल्टीप्लाइड बाई सीपी है, ठीक है। तो 100 में से 20 गया, कितना बचा 80। अब इसको इधर देख लो, इधर देख लो, तो ये 80 डिवाइड बाई 100 और गुणे कितना है, ये है आपका 500।
500 है, इसको काट दो, कितनी बार में कटा, 5 बार में कटा, मतलब कि आंसर कितना है यहाँ से आंसर आया 400। तो उसने 500 में खरीदा था और 400 में बेच दिया, इसी वजह से उसे 20% का नुकसान हुआ है। इसी वजह से उसे कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 20% का नुकसान हुआ है, जो कि 20% आपका 400, मतलब कि 20% क्रय मूल्य में से 20% घटा देंगे तो वो 400 आएगा। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका विक्रय मूल्य का हानि के केस में। हानि के केस में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ये बन गया। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को मैच करा लो इसमें, तुरंत आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस लॉसेस डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सिपी। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो क्लियर है, तो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है भाई, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 डिवाइड बाई सीपी या डिवाइड बाई क्रय मूल्य। तो लाभ गुणे 100 डिवाइड बाई सीपी, देख लो कहां पे है, प्रॉफिट गुणे 100 डिवाइड बाई सीपी, प्रॉफिट गुणे 100 डिवाइड बाई सीपी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट गुणे 100 डिवाइड बाई सीपी। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख। लाभ, हाँ, व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट इफ आईफोन कॉस्ट प्राइस इज इतना एंड सेलिंग प्राइस इज इतना। इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया भाई, कॉस्ट प्राइस दिया है 50,000 और सेलिंग प्राइस दिया है 70,000। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 70,000, मतलब कि 50,000 में हमने किसी वस्तु को, एक आईफोन को हमने 50,000 में खरीदा और 50,000 में खरीद के 70,000 में बेच दिया, तो हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, इतना बता दो। हम किसी सामान को 50,000 में खरीद रहे हैं और 70,000 में बेच रहे हैं, तो भाई हमें लाभ तो हो रहा है ना। कितने का लाभ हुआ, लाभ कितने का हुआ, तो देख लो। लाभ निकालने के लिए क्या किया, जो बेचा आपने, बेचा मतलब कि कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य, और जो आपने खरीदा था कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ का फार्मूला क्या बना, लाभ का फार्मूला बना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू, ये कितना है भाई 70,000 है, 70,000 माइनस ये 50,000, तो बचा कितना भाई, ये बचा आपका 20,000 बचा, ये 20,000 रुपए आपका फायदा हो जाएगा, इसका इतना प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 ऑप्शन मैच करा लो, ऑप्शन सी। भाई देखो ऑप्शन बढ़िया से पढ़ना, ऑप्शन हो चाहे क्वेश्चन हो, दोनों को खूब अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पिछले क्लास में आपने देखा था, पिछले क्लास में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में केवल मिस्टेक किया था, तो कैलकुलेशन गलत हो गई थी, है ना। तो चाहे क्वेश्चन हो चाहे ऑप्शन हो, दोनों को सही से पढ़ेगा। यदि थोड़ा सा यहीं पे गलत पढ़ोगे तो ये 20,000 की जगह 2,000 दिया हुआ, यहीं पे कोई कहीं लोग टिक करके यहीं पे निकल जाएंगे। ये गलती आप लोग एग्जाम में बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा बस केयरफुली हर एक क्वेश्चन को और हर एक ऑप्शन को पढ़ना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि परिवहन शुल्क के रूप में 50 रुपए के साथ 1150 रुपए में खरीदी गई कंप्यूटर टेबल के लिए लाभ 5% है, तो विक्रय मूल्य क्या है, इसका विक्रय मूल्य बताइए। बोला है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य बताना है। इफ द प्रॉफिट इज 5%, प्रॉफिट 5% है, फॉर ए कंप्यूटर टेबल बॉट एट 1150 विद 50 एज अ ट्रांसपोर्ट चार्ज, जिसमें 50 क्या है, 50 उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज है, 50 ट्रांसपोर्ट चार्ज है और 1150 की आपकी वस्तु मिली है। तो टोटल वस्तु का खर्च कितना हुआ, वस्तु का टोटल खर्च कितना हुआ, मतलब कि आपको खरीदने में, जैसे हम आपको एक बात बता रहे हैं, जैसे आप गए मार्केट, ठीक, मार्केट गए और मार्केट से एक सामान खरीद के लाए 1150 रुपया में, 1150 रुपए में आपने सामान खरीद के लेके आया और 50 रुपए का आपने पेट्रोल जलाया है, उसमें 50 रुपए का पेट्रोल जलाया है, तो वो सामान टोटल पड़ा कितने का पड़ा, टोटल तो वो सामान 1200 का पड़ा ना, क्योंकि वो भी 50 रुपया आपका वहीं से गया है, आपके पॉकेट से ही गया ना। तो टोटल वस्तु कितने की पड़ी, टोटल वस्तु पड़ी आपको 1200 की, वस्तु टोटल कितने की पड़ी 1200 की।
तो यहां पे लिख लो कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, केवल क्रय मूल्य न लिखो, कुल क्रय मूल्य लिख लो, कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? वस्तु का मूल्य प्लस खर्च, खर्च के या फिर वस्तु को ट्रांसपोर्ट, वस्तु के ट्रांसपोर्ट का खर्च लिख लीजिए यहां पे लिख लीजिए प्लस ट्रांसपोर्ट खर्च, ट्रांसपोर्ट खर्च। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा आपका 1150 प्लस 50। 1150 प्लस 50 कितना हुआ भाई? 1150 प्लस 50, ये हो गया टोटल आपका 1200। ये टोटल कितना बना? ये टोटल बना आपका 1200। ठीक, अब आपसे पूछा है कि 5%, आपको 5% क्या है? 5% लाभ है, 5% लाभ दिया हुआ आपको। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा है ना कि सीपी इक्वल टू क्या था भाई? सीपी इक्वल टू था फॉर्मूला 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में मल्टीप्लाइड बाई एसपी, मल्टीप्लाइड बाई एसपी, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे इसने सीपी दे दिया है और आपसे एसपी पूछ लिया है आपने। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है यहाँ पे और एसपी पूछ लिया, तो बस इस फार्मूले पे पुट कर दो, आंसर तुरंत निकल जाएगा। पुट करो, इस फार्मूले में जो जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आपने रख देना है बस। ये हो गया 1200, 1200 इक्वल टू ये कितना हुआ भाई? 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 5%, 100 प्लस 5%, ये कितना हुआ? ये हो गया आपका 105, 105 गुणे एसपी। ठीक है, अब इसके साथ डिवाइड कर दो, चाहे रुक जाओ, हो सकता है ये बात कुछ लोगों को रास ना आई हो, कोई बात नहीं। यदि रास नहीं आई है तो यहां से देखो, यहां से ये हो गया एसपी, एसपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1200, और देखो ये भाग में है ना, ये भाग में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गुणा में 1200 गुणे 105, 1200 गुणे 105 और डिवाइड बाई 100, 12 गुणे 105 डिवाइड बाई 100, तो ये यहां से कितना होगा? ये यहां से टोटल कट पीट के कितना आ जाएगा भाई? 12 25 60, मतलब कि 1260, 1260 रुपए, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए। यहाँ पे कुछ लोगों को ये वाली वैल्यू नहीं समझ में आ रही होगी कि सर ये 50 आप इसमें ऐड क्यों कर रहे हो, कहाँ ऐड कर रहे हो, इतना ही बता दो बस हमको। तो बबुआ हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यदि मैं आपको दे दूं 1200 रुपए, यदि मैं आपको 1200 रुपए दे रहा हूं और बोला कि भाई जाओ और मार्केट से सामान लेके आओ, तो आप लोग क्या करोगे? आप हमको केवल 1200 का ही सामान खरीद के लेके आओगे ना, ये तो नहीं ना करोगे कि 1200 उन्होंने दिया तो उनका पैसा ले लिए और फिर हम उनके पैसे का पूरा कपड़ा खरीद लिए और बाकी जो आने जाने का खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा हम अपने पॉकेट से दें। ऐसा कर तो देते हैं लोग दोस्ती में, वो दोस्ती यारी में चल जाती है, लेकिन ये आपका किताब इसको नहीं मानती, या फिर जो फार्मूले है फार्मूले इसको नहीं मानेंगे। ठीक, फार्मूले में वो पैसा आपका ऐड किया जाएगा, क्योंकि कोई भी दुकानदार आप जाते हो देखते हो कि इसका एक मेन उदाहरण ये है, इसका मेन उदाहरण ये है कि देखिए कोई भी एक नया सामान खरीदने, जैसे आप एक मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हो या एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, तो नया मोबाइल आप खरीदोगे तो 10,000 में ही मोबाइल मिल जाएगी। ठीक, वही 10,000 की मोबाइल अब आप रिपेयरिंग कराने जाओ या एक एक पार्ट उसका अलग अलग पार्ट मंगा के इसके बाद उस मोबाइल को बनाओ, तो वही 10,000 की मोबाइल आपको 15,000 की पड़ जाएगी। क्यों 15,000 की पड़ जाएगी? क्योंकि उसका एक एक पार्ट जो आया है, एक एक पार्ट जो आपने मंगवाया, उस सारे पार्ट पे अलग अलग ट्रांसपोर्ट चार्ज लगे हैं। ठीक है, अलग अलग टैक्सेस लगे हैं। लेकिन वही आप एक मोबाइल खरीद ले रहे हो तो ये सारे टैक्स रिड्यूस हो जा रहे हैं, इसीलिए ये 50 हमने ऐड किया हुआ है। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्पाद 72 के लाभ के साथ 572 में बेचा जाता है
तो लागत मूल्य बताइए। तो लाभ बराबर फार्मूला आपको लोग पता है कि लाभ बराबर क्या होता है भाई, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ कितना है, लाभ है 72 का, 72 का लाभ है इक्वल टू कितना पे बेचा जाता है, 572 पे बेचा जाता है, 572 पे बेचा जाता है माइनस क्रय मूल्य। आपका यही पूछा है, लागत मूल्य पूछा है ना, लागत मूल्य कहिए या फिर क्रय मूल्य कहिए। तो क्रय मूल्य को यहां से इधर लेके चले आओ या इसको इधर लेके चले जाओ, तो यहां से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, यहां से क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 572 माइनस 72 इज इक्वल टू 500 रुपए। कितना क्लियर हो गया होगा, 500 रुपए आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 1600 वोल्ट का क्रय मूल्य 1200 वोल्ट के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को करने में बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, उसको सीपी और एसपी ही नहीं समझ में आएगा, मतलब उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही नहीं समझ में आएगा बहुत लोगों को। ठीक है, कि इसका सीपी क्या है और इसका एसपी क्या है। देखिए इसका सीपी ये 12 वोल्ट है, अब इसका ये सीपी क्या है, सीपी इसका 12 वोल्ट है सीपी, और ये है एसपी, ये है एसपी, मतलब कि सेलिंग अब कास्ट प्राइस इसका 12 वोल्ट है। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि 16 वोल्ट का क्रय मूल्य किसके बराबर है भाई, 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वोल्ट के विक्रय मतलब 12 वोल्ट का आप जितना में बेचेंगे उतना में हम सामान को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा सीपी बन गया और ये एसपी बनेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये लिखने का जो इसका तरीका है ना, ये इसी तरीके से अपने इसी तरीके से इसी अदा पे ये कई लोगों को परास्त कर देता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अदाएं होती है ना लड़कों को पीछे ले जाने के लिए। अब चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे, तो बस यहाँ पे इस लैंग्वेज को समझिए। ठीक, तो देखो भाई ये सीपी है और ये एसपी है, तो यहाँ पे लाभ बराबर क्या हो जाएगा भाई, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ पहले तो लाभ निकालो इसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ क्या हो जाएगा, लाभ होगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है होगा, विक्रय मूल्य है 16, अब माइनस क्रय मूल्य आपका है 4, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। यहां से ये कितना बना, ये बना आपका 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब लाभ प्रतिशत निकाल लो, अब लाभ प्रतिशत निकाल लो। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिखो या फिर सिप्पी लिख दो या फिर केवल सिप्पी लिख दो। ठीक, तो देखो यहाँ पे लाभ कितने का है, लाभ 4 का है, 4 गुणे 100 बटा में 12, 4 गुणे 100 बटा में 12। ठीक है, इसको काटो, काटोगे तो एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे काटो ना, मैं बता रहा हूँ। 4 3 12 और 100 का 3 में डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 33 सही, सॉरी 33.33%, 33.33%। ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी करने का तरीका है, शॉर्ट वाला तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो शॉर्ट में तरीका ये है कि इन दोनों का डिफरेंस केवल देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 और 12, 16 और 12 का डिफरेंस कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख लो 4। ठीक है, और 4 का फायदा किस पे हुआ है, 4 का फायदा कितने पे हुआ है, 12 पे। क्यों, क्योंकि 12 ही हमारा सिप्पी है, 4 का फायदा 12 पे हुआ है, तो हमने डिवाइड कर दिया 12 से। यहाँ पे यही केवल आपको समझना है कि इसमें क्रय मूल्य कौन सा है, यहीं पे कंफ्यूजन होती है, सब मतलब मैक्सिमम लोगों की कंफ्यूजन यहीं पे होती है, इसलिए बार बार मैं इस पॉइंट पे आपको जोर दे रहा हूँ। ठीक, ये इन दोनों का डिफरेंस आया 4, इन दोनों का डिफरेंस आया 4 और हमारा क्रय मूल्य बना 12 गुणे 100, गुणे 100। अब इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो तो यहाँ से आपको तुरंत मिल जाएगा 33 सही, सॉरी 33.33। ठीक, ये 3 हो जाएगा और 3 का जब 100 में डिवाइड करोगे तो 33.33 आ जाएगा आंसर। एक लाइन में यहां से भी हो सकता था, बाकी ये आपका फॉर्मूला का प्रोसीजर है, आप लोग यहां से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 208 रुपए के लाभ के साथ लागत मूल्य
यहाँ पे आपका लागत मूल्य मतलब कि सीपी दे दिया है, लागत मूल्य इतना है 7,282 रुपए है। तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। अब इसने क्या दिखाया है, इसने ये दिखाया है कि इसमें लाभ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला लिखो, लाभ इक्वल टू क्या होगा, लाभ इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या फिर एसपी माइनस सिप्पी, एसपी माइनस सिप्पी ये होगा आपका प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सिप्पी। यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखा है, कॉस्ट प्राइस की, मतलब कि इसकी वैल्यू दे रखा है, और किसकी वैल्यू दे रखा है, और प्रॉफिट इसकी वैल्यू दे रखा है। तो ये हो गया आपका 208, 208 इक्वल टू एसपी माइनस सिप्पी की वैल्यू कितना दे रखा है, 7,282, 7,282। तो अब यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, एसपी को हमने यहीं पे रखा और इसको हमने इधर लेके हम इधर लेके आ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा ये 72,282, सॉरी 7,282 प्लस 208। अब इसको जोड़ दो, 8 2 10, 8 1 9, ठीक, और फिर ये 2 2 4, 7,490, 7,490 ये बन जाएगा आपका सीपी, ऑप्शन डी 7,490 ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चलिए धन्यवाद।